भगवान प्रत्येक दिवस आते हैं। निश्चित रूप से बस उसको जानने के लिए वह दृष्टि चाहिए जो गुरु हमें प्रदान करते हैं। और स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी क्या भगवान को पहचान सकते थे? जब कथा कहते थे मौज में, तो उनकी कथा में हनुमान जी आते थे महाराज, सबसे पहले और सबसे आखिरी में बैठ जाते थे। जब कथा विश्राम होती तो तुलसीदास जी महाराज जब कथा के विश्राम में एक लोटा जल ले जा करके पीपल के वृक्ष में डालते थे। कथा आप सब जानते हैं, और आपको पता है उस पीपल के वृक्ष में भूत रहता था। और एक दिन की घटना ये हुई कि भूत प्रकट हो गया, और भूत ने प्रकट होकर के कहा, ये भैया लोग हमसे डरते हैं, और आप कैसे अद्भुत संत हैं कि प्रत्येक दिन हमें एक लोटा जल दे देते हैं। तो आप मांगिए, हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं, आपको क्या चाहिए? और जैसे ही कहा आपको क्या चाहिए, गोस्वामी जी ने कहा, भक्त को भगवान के अतिरिक्त और क्या चाहिए? यदि देना ही चाहते हो तो मुझको मेरे राम से मिला दो, मुझे राम को दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। भूत से भी भगवान मांग रहे हैं, भूत से भी भगवान की आकांक्षा है। भूत ने कहा, हम तुम्हें राम से थोड़ी मिला सकते। अरे राम से हम खुद मिले होते तो हम इस योनि में पड़े होते। यदि राम से हम ही मिले होते तो हम भूत बने होते। हम तुम्हें राम से नहीं मिला सकते, लेकिन हाँ, जो तुमको राम से मिला सकता है उसका एड्रेस जरूर दे सकते। तो महाराज कौन है जो हमें राम से मिला सकता? क्या एड्रेस नोट करो, हनुमान। और जो तुम्हारी कथा में सबसे पहले आते, सबसे आखिरी में बैठते हैं, कोड़ी के वेश में आते हैं, वृद्ध रूप में, और आकर के सबसे पीछे बैठे रहते हैं, वो कोई और नहीं बल्कि हनुमान ही हैं। गोस्वामी जी ने कहा, हमारी कथा में हनुमान जी आते हैं? गोस्वामी जी ने कहा, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि हनुमान जी ही बैठे हैं? तो उसने कहा, पता क्यों नहीं होगा? जिससे डर रहता है उसका एड्रेस पहले ही रखना पड़ता है, जिससे भय होता है उसका पता तो पहले ही रखना पड़ता है। और दूसरे दिन मौका चूकने नहीं देना चाहते गोस्वामी जी। कथा शुरू हुई, देखा शुरू होते ही एक साधक आकर के एक वृद्ध वेश में, कोड़ी का वेश बनाए हनुमान जी आकर बैठ गए। और जब पूरी कथा विश्राम हुई, सब साधक चले गए। सबसे आखिरी में जब उठने लगे, इतने में व्यास आसन छोड़कर गोस्वामी जी दौड़ कर गए, चरणों में गिर गए, और चरणों में गिर करके प्रणाम करने लगे। तो हनुमान जी बनावटी वेश में कहते, अरे दूर जाओ, हमें मत छुओ, क्योंकि हमें छुओगे ना तो जो रोग हमें हुआ है वो रोग तुमको भी हो जाएगा। गोस्वामी जी ने कहा, यही तो मैं चाहता हूं कि जो रोग तुमको हुआ है वही रोग हमें भी हो जाए, बस यही तो मैं चाहता हूं। और आखिर में यदि हनुमान जी ना होते तो भैया चित्रकूट में जाकर के भी क्या पहचान पाते राघवेंद्र सरकार को? प्रभु सामने हैं, गोस्वामी जी समझ ही नहीं पा रहे। तब हनुमान जी ने शुकवेश में चित्रकूट के घाट पे भे संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर, श्यावर रामचंद्र की। और इसीलिए तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास। कृपा हुई, एक मिनट, कृपा हुई, थोड़ा और करेक्शन करिए, कृपा हुई। हाँ, बात तो सही कही, लेकिन हम कहते हैं कृपा हुई हनुमान की, हो गए तुलसीदास, श्यावर रामचंद्र की। यदि हनुमान ना होते ना तो गोस्वामी जी राम जी को प्राप्त नहीं कर पाते। बिना हनुमान के भगवान सामने भी होगा समझ में ही नहीं आएगा।